चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। ये मैथ की चाहते मेरे प्यारे, मैं सुबह शाम मैथ मैथ करता रहता हूँ। ये मैथ से मोहब्बत है मुझे। फिर से आप लोग सभी विद्यार्थियों का मैथ वाला चैनल पर मस्ट वेलकम, स्वागतम। तो इसके पहले वाले पिछले वाले क्लास में मैं आप लोग को बता चुका था ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ रिलेशन, यानी कि संबंध होता क्या है, संबंध कहते किसे हैं। संबंध केवल मैथ ही में नहीं मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों प्यारे, संबंध हर एक जगह है, रिलेशन हर एक जगह है, फंक्शन हर एक जगह है। इसलिए मैथ का रिलेशन डायरेक्ट जीवन के रिलेशन से कनेक्ट करके देखो, मैथ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आएगा तुमको। तो फिर से मैं शुरू करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों का चैनल का नाम जो है मैथ्स वाला। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोग को रिलेशन। रिलेशन होता क्या है, कहते किसे हैं, संबंध होता क्या है। संबंध तो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज सबसेट of Cartesian product। रिलेशन कहते किसे हैं, एक्चुअली रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट, यानी कि संबंध कार्तीय गुणनफल के उप समुच्चय को कहते हैं। किसे कहते हैं जी, कार्तीय गुणनफल के उप समुच्चय को क्या बोलते हैं, संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध, जिसे इसे शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जा सकता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ये जो सिंबल है बाबू, ये जो संकेत है आपका सबसेट का है। किस चीज का है, सबसेट का। और सबसेट का हिंदी जो होता है वो होता है उप समुच्चय। क्या होता है, उप समुच्चय। अब देखिए रिलेशन किसे कहेंगे, रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे आपको दिया जाए, गिव है, थोड़ा समझिएगा एग्जांपल से। गिव है, कोई सेट आपको दे दे ए 1 2 5 एंड कोई सेट आपको दे दे बी ए बी सी। कार्टेशियन जब निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, कि 1 2 5 क्रॉस बी का वैल्यू क्या है, ए बी सी निकालेंगे तो ये क्या बनेगा बाबू, आपका बनेगा 1 ए 1 बी 1 सी। इसकी कहानी क्या हुई, खत्म हुई, यानी कि 1 ए 1 बी 1 सी। फिर शुरू करेंगे इससे 2 बी 2 सी 2 ए 2 बी 2 सी। इसकी भी कहानी क्या हुई, खत्म हो गई। अब 5 से 5 ए 5 बी 5 सी। ये क्या हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ए क्रॉस बी। अब यहीं से कोई आपको रिलेशन निकालने के लिए बोल दे, रिलेशन निकालने के लिए रिलेशन
तो रिलेशन 1 लिख सकते हैं हम लोग A15C हो गया। अब कहाँ से निकला ये भाई, रिलेशन 1 कहाँ से निकला है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकला है। A और क्या निकाले हम 5C, ये वाला निकाले हैं। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। क्या हो गया बाबू, रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, एक्चुअली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या होता है बाबू, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, तो उसका मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझ में आया रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं आप सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। जैसे गिवन आपको बता दिया, मैंने दे दिया कोई A सेट हो गया और B हो गया। अब कार्टेशियन निकाले तो कार्टेशियन इसका इतना हुआ, ठीक है। यहाँ से पहला रिलेशन हम लोग A 5C। दूसरा रिलेशन भी निकाल सकते बाबू। दूसरा रिलेशन क्या लिख सकते हैं, 2। कहीं से निकालिए 1C 2A 5A, ये भी क्या हुआ जी, रिलेशन हुआ। ये कहाँ से सब निकल रहा है आपका, किधर से निकल रहा है ये सब आपका, ये निकल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है वो, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल रहा है। तो इसीलिए इसको डिफाइन किया गया है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब समझेंगे हम लोग, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद रिलेशन की नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है, यानी कि संबंध की संख्या कितनी होती है, ये जानेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट मार दीजिए। फिर से मैं सभी विद्यार्थियों को मस्ट वेलकम करता हूं मैथ वाला चैनल पर। अब की बार 100% 90 पार इस चैनल पर आपको दावा के साथ मैं बोल रहा हूँ, दावा करता हूँ, इट इज़ माई प्रोमिस, ये मेरा आप लोग से दावा है कि अगर मेरे चैनल पर लगातार आप लोग साल भर जुड़े रहते हैं बिफोर एग्ज़ाम टिल एग्ज़ाम, तो मैं दावा के साथ बोलता हूँ कि कम से कम 96 पार तो होना ही है, 96 पार तो होना ही है। एकदम ईमानदारी से जुड़े रहिएगा शाहिद सर के साथ, उर्फ अफजल सर के साथ मैथ वाला चैनल पर, तो 100% आपको 96 ही आएगा, 96 पार आएगा आप लोग को। ईमानदारी से साथ दिया, चूँकि मैथ बोले तो शाहिद सर, कंसेप्ट बोले तो शाहिद सर। देखा जाए इसके बाद देखिए, तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, टू के पावर हम लिख सकते हैं ए कार्टेशियन ए क्रॉस बी, यानी इसको ऐसे में 2 के पावर n। तो ये n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कोई भी बोलता है कि किसी भी कार्टेशियन में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर a क्रॉस b, यानी कि 2 के पावर n भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कितनी उसकी संख्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे समझेंगे हम लोग, जैसे कोई देता है आपको a 1 2, ठीक है, b दे दिया आपको 3 4। अब इससे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा सर, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग 2 के पावर a क्रॉस b। अब कितना है जी, 1 2 2, तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 16।
यानी कितना बाबू, ये समझ में आया कि नहीं, आपको नहीं आया समझिए। जैसे कि मैं इसका निकालूंगा A क्रॉस B, ठीक है। एलिमेंट की संख्या कितना है, 2 थी, इसमें भी क्या थी, 2, तो 2 दूनी 4 कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए 1 2 क्रॉस 3 4, जैसे इसको निकाला मैंने तो ये हुआ 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हुआ जी, 1 2 3 4, ये 2 के पावर कितना हुआ 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4, 4 2 8 16, ये कितना हुआ जी 16 हुआ। तो कोई आज से आपको पूछा था टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन, क्या बोला, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे तो 2 के पावर ए भी लिख सकते हैं, 2 के पावर ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो क्या समझे बाबू आप, रिलेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिलेशन, हाउ टू डिफाइन रिलेशन। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि संबंध कितने तरह का होता है, उसका प्रकार क्या होता है, उसका काइंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर से आपको स्वागत है मैथ वाला चैनल पर, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों का प्रकार, संबंधों का प्रकार, यानी संबंध का प्रकार देखेंगे हम लोग। तो पहला जो संबंध होता है, फर्स्ट इसको देखा जाए, पहला जो संबंध होता है आपका, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव। क्या नाम है वो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वतुल्य संबंध। पहला रिलेशन का नाम क्या है जी, पहला रिलेशन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन बाबू, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिससे हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। दूसरे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं सममित संबंध, सममित सममित संबंध। तीसरा जो रिलेशन होता है आपका, उसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहते हैं बाबू, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। अब इसके बाद एक और संबंध होता है जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन को तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध।
और सारे रिलेशन हम लोग को पढ़ना है, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए इसमें और सारे भी रिलेशन हम लोग पढ़ना है, टाइप्स का रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ना है हम लोग को, है एवॉइड रिलेशन पढ़ना है हम लोग को, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ना है हम लोग को, इन्वर्स रिलेशन पढ़ना है हम लोग को। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी छूटेगा फिर से मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कहाँ है अभी, मैथ्स वाला चैनल पर है, मैथ बोले तो शाहिद सर। देखिए तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला रिलेशन में हमको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समतुल्य संबंध। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सममित संबंध। तीसरा किसे बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, संक्रामक संबंध। चौथा जो है इक्विवेलेंट रिलेशन, उसे क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। अब बारी बारी से एक एक कर हर एक टाइप्स के रिलेशन को चमकाएंगे, कंसेप्ट को, और बताएंगे, कोशिश करेंगे। तो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। क्या बताऊंगा आप लोग को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, देखा जाए। रिफ्लेक्सिव, जैसा नाम वैसा काम। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड इटसेल्फ। क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या होता है, अपने आप से रिलेटेड होता है। किससे होता है, अपने आप से रिलेटेड होता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे ए कोमा ए इज बिलोंग्स टू, क्या होगा जी, ए कोमा ए बिलोंग टू आर, यानी एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। हर एक कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से करना चाहिए। जैसे गौर से समझिएगा इस चीज को, ए बराबर आपको देता है 1 2, ठीक है, ऐसा। तो अगर कोई बोले कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, तो ऐसा एक से रिलेटेड होगा, दो से रिलेटेड होगा, तब क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब ये सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, एक से होना चाहिए, दो से होना चाहिए, बाकी किसी से भी कोई हो उससे लेना देना नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो सेट है 1 2 सब अपने आप से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। जैसे 1 को 1 से होना चाहिए, 2 को 2 से होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें ये भी हो जाए 2 1, उससे बहस नहीं है। पहला हम लोग क्या देखना है कि जितना एलिमेंट है, जितना इसमें अवयव है, सब अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर सब अपने आप से रिलेटेड है तभी वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। अगर कोई दे दे आपको इसी चीज को, क्या सर 2 2 1 2, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो नहीं। क्यों नहीं है कि 2 2 तो सर है, इसमें 2 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, रिलेशन से, लेकिन बट सर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। साफ सुथरा, सबका साथ सबका विकास। जैसे कि 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से रिलेटेड होना चाहिए इस सेट में, 2 है तो 2 का होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए। बाकी ईटा पत्थर कुछ भी हो उससे बहस नहीं है यार। क्या होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, सतुल्य संबंध कहलाएगा। अदरवाइज दूसरा चीज हो गया, नहीं दिया है तो क्या होगा,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। जैसे मैं दिखाया इस पे, ये R1 मान लीजिए रिलेशन 1 है, ये क्या है रिलेशन 2 है, 2 तो है भैया, 1 2 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है? नहीं सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? 2 इज बिलोंग्स टू R, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसमें 1 नहीं है, इसीलिए क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर से एक बार, यानी कि देखिए डिफिनेशन से क्या होने वाला है, कंसेप्ट कीजिए पावर, समझिएगा। ए कोमा ए R से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है बाबू? R से बिलोंग करता है, जहां ए ऑल एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हर एक ये कहां से करना चाहिए बिलोंग? ए से करना चाहिए। तो मैंने एक सेट लिया ए बराबर 1 2, रिलेशन 1 बनाया मैंने इससे 1 1 2 2 2 1। तो देखिए पहले क्या कर रहा है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 1 1 भी है, 2 2 है, 2 1 है, कोई बात नहीं है। 1 2 भी होगा तो कभी कोई बात नहीं इसमें, 1 2 भी रहेगा तो उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। क्या मेन पॉइंट है कि सब अपने आप से रिलेट है कि नहीं है, सब अपने आप से संबंध बना रहा है कि नहीं है, 1 है तो 1 से संबंध बन रहा है कि नहीं है, 2 है तो 2 से बन रहा है कि नहीं है, 3 है तो 3 से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही हम लोग को चेक करेंगे। अगर वैसा होता है तो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से ऐसे में हम लोग चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन कौन सा है। जैसे कोई आपको सेट दे दे, गिवन दे दे आपको कोई सेट, गिवन दे दे आपको कोई सेट, ए दे दे आपको ऐसा ABC, ठीक है। रिलेशन 1 दे दे ऐसा A CC BC। रिलेशन 2 दे दे आपको ऐसा AB BC CC। रिलेशन 3 दे दे आपको ऐसा AA BB BB AC और CC। तब पूछो सर इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो पहले ही बार मैं आपको बता दिया हूं कि सबके साथ सबका विकास। तो ए है तो ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, बी है तो बी का रिलेशन बी से होना चाहिए, सी है तो सी का रिलेशन सी से होना चाहिए। सबसे पहले यही चेक करेंगे सब एक दूसरे से रिलेट है कि नहीं है, संबंध में है कि नहीं है। तो चेक किया मैंने, इसमें तो ए निकला, इसमें देखा तो सी ए निकला, बी सी निकला, तो सर एक ही तो दिया है ए, बाकी बी भी नहीं है, सी सी नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर देखा ए बी है, बी सी है, सी सी है, नहीं ये भी नहीं है। फिर तीसरा चेक किया ए बी बी ए सी और सी सी, ये क्या है मुन्ना? पास हुआ, क्योंकि क्या है जी ए है, बी बी है, सी सी है, इसलिए क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या बाबू? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो मैं आज इतना ही पर आप लोग को स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। फिर मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद नए जोश में, नए उमंग में, नए कंसेप्ट के साथ। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, यानी समित संबंध किसे कहते हैं। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एवरी चैप्टर इज सो इजी टू कनेक्ट शाहिद सर मैथ वाला। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।